हमारा देवर आसिफ गुस्ल खाने में नहा रहा था। गलती से मैं अंदर चली गई। इसे इस हालत में देखकर मेरी नज़रें इस पर से हिट ही नहीं रही थीं। मैंने जल्दी से काम के बहाने अपने खावंद को बाहर भेज दिया। अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। मैं जैसे ही गुस्ल खाने में वापस आई, ए अल्लाह, इसने तो सीधा। मेरा नाम आयशा है और मैं 30 साल की हूँ। देखने में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी फिल्मी अदाकारा जैसी लगती हूँ, चेहरे से भी और जिस्म से भी। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे खावंद का नाम अहमद है। मेरी ये कहानी मेरी शादी के बाद शुरू होती है। शादी की पहली रात अहमद ने मुझे बहुत परेशान किया था। उनके प्यार ने मुझे उनके और करीब ला दिया। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन गई। अब तो ऐसा हो गया था कि मेरे खावंद मुझे रोजाना प्यार करते थे और इससे मेरी ख्वाहिश और बढ़ती जा रही थी। हमारे घर में अहमद के अलावा उनकी वालिदा, वालिद और उनका छोटा भाई आसिफ रहता है। आसिफ तकरीबन 25 साल का था और घर के कामों में हाथ बटाता था। अहमद एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करते हैं। कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे खावंद को कंपनी की तरफ से लंदन जाना पड़ा। यह वक्त पूरे 8 महीने का था। उनके जाने की खबर सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। जिस रात वो जाने वाले थे, मैंने उनसे अपनी परेशानी जाहिर की। अहमद, तुम 8 महीने के लिए जा रहे हो। अब तुम्हारे बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? अहमद ने मुझे गिले से लगा लिया और बोला, वो मेरी आयशा, मेरा जाना जरूरी है। मैं खुद भी उदास हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं? नौकरी है, काम तो करना ही है। अहमद की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। इस रात अहमद ने मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं छोड़ा। बहुत परेशान कर दिया था। अहमद के जाने के बाद मैं उदास रहने लगी और एक बेचैनी सी मुझे अपने जिस्म में महसूस होती थी। मैं रातों को तड़पती रहती थी। ये अहमद के चले जाने के बाद की तीसरी रात थी। मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और फिर मैं बेचैन होकर कमरे से बाहर आ गई। हमारा घर डबल मंजिला था। मेरा कमरा ऊपर जबकि सास और ससुर का कमरा नीचे था। मैं नीचे आ गई। फिर जब मैं अपनी सास और ससुर के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। सुबह हो चुकी थी। अब मैं बावर्ची खाने में अपने काम में लगी थी। तभी आसिफ आया और बोला, वो भाभी, आज खाने में क्या बनाना है? मैंने जवाब दिया, वो सासू अम्मा से पूछ लो, और वो उनसे पूछने के लिए चला गया। आसिफ हटाकटा लड़का था। देखने में सांवला था लेकिन इसकी कामत बहुत मजबूत थी। अगले दिन मैं सुबह उठी और ऐसे ही बाहर टहल रही थी कि तभी आसिफ दिखाई दिया जो नहाने के लिए जा रहा था। हमारे घर के बाहर ही एक गुस्ल खाना था और वो इसी में नहाता था। जैसे ही वो गुस्ल खाने में गया, इसने दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और नहाने लगा। दरवाजे में कुंडी नहीं थी। मैं वहीं आसपास टहलती रही और आसिफ के बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आ गया और उसने मुझे देख लिया। इसने कहा, ओ भाभी, आज तो बड़ी जल्दी उठ गई है। मैंने जवाब दिया, हाँ, थोड़ा टहल रही थी। वो सिर्फ अपनी लंगोट में था और ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो सुबह की धूप में खड़ा होकर अपने बाल संवारने लगा। मेरी नज़रें इस पर से हिट ही नहीं रही थीं। इसे देखकर मुझे अहमद की बहुत याद आ रही थी। पहली बार मेरे दिल में अपने ही देवर के बारे में ऐसे ख्याल आ रहे थे। मेरी बेचैनी की वजह से मैं अपने आप पर काबू खोती जा रही थी। आसिफ अपने काम में लग गया था और मैं अब तक नहाई भी नहीं थी। मैं जल्दी से नहाने चली गई और कपड़े पहनने लगी। लेकिन आज मैंने टाइट कपड़े पहने थे जो मेरे जिस्म से एकदम चिपके हुए थे। ये एक सिलवा सावत था। अब मुझे देखना था कि आसिफ मुझे नोटिस करता है या नहीं। जैसे ही मैं इसके सामने गई और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, इसने थोड़ी देर मुझे देखा। फिर जैसे ही मेरी नज़र इस पर गई, इसने फौरन अपनी नज़र हटा ली। मैं समझ गई थी कि आसिफ की नज़रें कहाँ थीं। मैं जानबूझकर काम करने के बहाने इसके सामने आने लगी। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। मैं रोज़ जल्दी उठकर बाहर टहलने लगी, खासकर गुस्ल खाने के आसपास। आसिफ भी अपने वक्त पर उठकर नहाने के लिए गुस्ल खाने जाता था। एक दिन इसने अंदर जाने से पहले मुझे देख लिया कि मैं बाहर टहल रही हूँ। इसने जानबूझकर गुस्ल खाने का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया, जबकि इसे पता था कि मैं बाहर हूँ।
शायद वो भी मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा था। मैं देख पा रही थी कि वो सिर्फ लंगोट में ही नहा रहा था। इसका आद। अब मैं सुबह होने का इंतजार करते करते सो गई। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बाहर आकर आसिफ के आने से पहले ही टहलने लगी। थोड़ी देर में आसिफ नहाने के लिए गुस्ल खाने की तरफ जा रहा था। मैंने इसे जाने दिया। जैसे ही इसने बाल्टी भरने के लिए नल चलाया, इसमें पानी नहीं था। फिर वो बाहर आ गया और मुझसे पूछने लगा, भाभी टैंकी में तो मैंने रात में ही पानी चढ़ाया था, फिर इतनी जल्दी कैसे खाली हो गई? मैंने जवाब दिया, ऊपर गुस्ल खाने के पाइप में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से सारा पानी छत पर जमा हो रहा था, इसलिए मैंने नल ऊपर से ही बंद कर दिया है। आसिफ बोला, भाभी मुझे नहाना था, तो मैंने कहा क्यों ना तुम अंदर वाले गुस्ल खाने में नहा लो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। वो जल्दी से मान गया और अंदर आकर गुस्ल खाने में घुस गया और नहाने लगा। मैं आहिस्ता से इसके पीछे गुस्ल खाने के पास आ गई। देखा तो वो बगैर दरवाज़ा बंद किए ही नहा रहा था। शायद इसकी आदत थी कि इसके गुस्ल खाने में कुंडी नहीं थी, इसलिए इसने कुंडी लगाना भूल गया होगा। थोड़ी देर बाद अंदर से पानी की आवाज़ आना बंद हो चुकी थी, पर वो बाहर नहीं आया। मैं सोच रही थी कि आखिर अंदर क्या कर रहा है। अब तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और मैं मन ही मन सोच रही थी वो क्या कर रहा होगा। मैंने जानबूझकर अपने अंदर के छोटे कपड़े गुस्ल खाने में रख दिए थे ताकि इसकी नज़र उन पर पड़े। अब मैं बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे अंदर से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। ओ भाभी, मैं समझ गई थी कि आसिफ मेरा नाम लेकर अंदर क्या कर रहा है। मेरे दिल ने कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोल कर अंदर चली जाऊं और वो सब देख लूं जिसे देखने के लिए मैं इतनी दिनों से तड़प रही थी। इसी वक्त इसने दरवाज़ा खोल दिया और अपनी लंगोट में बाहर आ गया। जैसे ही इसने मुझे देखा वो घबरा कर बोला, ओ भाभी आप कब आए? मैं इसे छेड़ते हुए बोली, तुमने मुझे आवाज़ दी। भाभी भाभी, वो गड़बड़ती हुए बोला, वो नहीं, मैंने कोई आवाज़ नहीं दी आपको, और वहां से चला गया। जैसे ही वो बाहर गया मैं गुस्ल खाने में आ गई और अपने कपड़ों को देखने लगी। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों को चेक किया तो उनका हाल कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से मरोड़ा हो। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई। अब मुझे सच में मेरे खावंद मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं भी उनसे इतना ही प्यार करती हूँ। लेकिन क्या करूं, मैं भी तो एक औरत हूं, वो भी जवान औरत। मैं कैसे 8 महीने तक अपने आप पर काबू करूंगी? मैं जानती थी कि मैं जो कुछ भी करने के बारे में सोच रही हूं वो आसिफ के साथ गलत है। अगर मेरे खावंद को ये सब पता चल गया तो उनका मेरे ऊपर से एतमाद टूट जाएगा। ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। मैंने घर का सारा काम करके फ़ोन का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि वो मुझे फ़ोन करेंगे। शाम ढलती जा रही थी लेकिन फ़ोन अब तक नहीं आया। राह देखते देखते घर के सब लोग मेरे सास ससुर सो गए थे, लेकिन अहमद का फ़ोन अब तक नहीं आया। मैं काफ़ी गुस्से में थी। आज मुझे अहमद के साथ वो वाली बातें करनी थी, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं कर रहे थे। अब मेरे सब्र का बंध टूट चुका था। मैं बावर्ची खाने की तरफ जाने लगी। जैसे ही बावर्ची खाने के दरवाजे पर पहुंची, मैंने देखा कि आसिफ अपने हाथ से पकड़कर मेरा नाम ले लेकर जो हरकतें कर रहा था, इसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने अपनी सारी हदें पार करते हुए आसिफ के साथ जो कुछ किया और कब तक किया वो सब कुछ मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। तो कहानी को लाइक ज़रूर करें ताकि जल्दी से जल्दी कहानी का अगला हिस्सा आपके लिए ला सकूं।